ये सवाल मेरा बहुत ही मनपसंद सवाल है। वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की हर पहलू का डिस्कशन करते हैं आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का लास्ट एपिसोड, लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इसमें मेरा एक बहुत ही मनपसंद सवाल करेंगे, तो सवाल शुरू करते हैं। तो बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट क्या है आप सभी को पता है। अगर अकाउंटेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, उसमें अगर कोई भूल करके रखा है और उस भूल को सुधारा नहीं, उस भूल को लेते हुए वो लोग पीएल कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल कर दिया, और पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट करने का बाद आपको पता चला कि भूल था, कोई भूल था पीएल में या पीएल एप्रो में, तो आज हम लोग उसको सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे सवाल में देखते हैं। तो बच्चों, सवाल आ गया आपका। एक बात, ये सवाल बेसिकली ग्रेजुएशन की जो भी स्टूडेंट्स है, बीकॉम की या बीबीए की या सीए फाउंडेशन की, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएससी सीबीएसई वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। सवाल पढ़ते, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर थे ए एंड बी, वो लोग प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा है 3:2 रेशियो में। ऑन 31 दिसंबर 2018 their capital stood at 55,000 and 45,000 after distribution of net profit of 15,000 and due consideration of drawings. इसका मतलब क्या है? A and B are two partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st December 2017, their capital account stood at 55,000 and 45,000 after distribution of net profit of 15,000 and the net consideration of drawings of the partner 6,000, 4,000 respectively. इसका मतलब क्या है? मानो हम लोग सवाल कर रहे हैं 1/1/17 से जो ईयर शुरू हुआ है और खत्म हुआ है 31/12/17 में इस ईयर का। इस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो इस पीरियड का आपने बनाया है, उसमें क्या किया आपने? तो पीएल एप्रो बनाया गया था। उस पीएल एप्रो में क्या हुआ था? 15,000 नेट प्रॉफिट पीएल से आया था, उसको इस रेशियो में बंटवारा कर दिया गया था। लेकिन इसमें गलती है। क्या गलती है बाद में देखेंगे। ये प्रॉफिट गलत है, बाद में बोला है सवाल में। जो भी है, अब इस प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद वो लोग क्या किया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, दोनों पार्टनर ए और बी का। उसमें बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस लिखा था। कितना लिखा था हमको पता नहीं है। ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था, इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी लिखा था, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा था। कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा था? इतना 9,000, 6,000 लिखा था। फिर क्या आपको बोला कि ड्राइंग्स हुआ था उन लोगों का 6,000 एंड 4,000। उस ड्राइंग्स को भी वो लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेक्टली लिखा था। ड्राइंग्स लिखा था आपका 6,000 एंड 4,000, और ये सब लिखने के बाद वो लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट निकाला था। और वो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था? 31। ये डेट क्या है? कौन डेट में हो रहा है? ये है आपका 1/1/17, और बाकी डेट्स साल की अंत वाला डेट होगा 31/12/17। उस डेट में 31/12/17 में क्लोजिंग बैलेंस क्या आया था? वो इन लोगों ने दे दिया है सवाल में, 55,000 और 45,000 इतना हुआ था। लेकिन सवाल आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट है 15,000, इसमें गलती है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपने बनाया है, इसमें भी गलती था। क्या गलती था? एक तो ये भूल, दूसरा गलती क्या था? गलती था आपने शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना चाहिए था, आपने चार्ज नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस तरफ आना चाहिए था। आप पॉइंट नंबर 3 देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस तरफ आना चाहिए था, आपने नहीं किया। ये सबको कंसिडर करना है।
मोरोवर ये 15,000 प्रॉफिट ही गलत है, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भूल किया था। सवाल को आप ठीक से पढ़ेंगे तो देखेंगे। सवाल पढ़ने का पहले जरूर आप पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का जो भी पिछला वीडियोस है, जो भी आगे वीडियो हुआ है वो जरूर देख लिया करें। उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर देखना, नहीं तो ये सवाल में समझ में नहीं आएगा ये सवाल। तो अब सवाल पढ़ते हैं। तो यहां तक बोलने का बाद क्या बोल रहा है? बोल रहा है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स वो लोग ये कैपिटल बैलेंस पाया था, लेकिन फाइनल अकाउंट्स हो जाने का बाद व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड दैट बुक क्लोज हो जाने का बाद वो लोग देखा कि देयर आर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज। और वो डिस्क्रिपेंसीज क्या था? यहां पर बोल रहा है पॉइंट नंबर 1, an item in the inventory was valued at 12,800 but had a realizable value of 8,300। इन्वेंट्री मतलब जो क्लोजिंग, जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें गलती है, उसको अगर आप ओवरस्टेटेड करोगे या अंडरस्टेटेड करोगे तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर आके गिरेगा। ये प्रॉफिट भूल है, फिर प्रॉफिट में गलती है। नेक्स्ट पॉइंट, 2,400 paid for insurance premium for the year ending 31/3/18 had been debited to PL account। ये भी एक पॉइंट है, क्या है इसका खुलासा करेंगे। इसका भी इंपैक्ट रॉन्गली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिरा है, रॉन्गली गिरेगा तो ये नेट प्रॉफिट भूल है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज करना चाहिए था, पॉइंट नंबर 3, चार्ज करना चाहिए था वो आपने लेफ्ट आउट किया, वो आपने चार्ज नहीं किया। तो अगर नहीं चार्ज किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इधर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, तो उसके लिए फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट में गलती हो गया। आपको क्या बोला है, करना क्या है? कोई भी सवाल करने का सबसे पहले हम क्या करते, देख लेते करना क्या है। पहले मैं ढूंढ रहा हूं क्या करना है, कहां पहुंचना है। बोल रहा है ascertain the correct net profit, मतलब ये जो 15,000 नेट प्रॉफिट है ये तो गलत था, पहले इसको सुधारो, पहले इस नेट प्रॉफिट को सुधारो। तो पहला काम क्या है? पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम करना है करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना। करेक्ट नेट प्रॉफिट पहले आपको निकालना पड़ेगा। ये 15,000 नेट प्रॉफिट गलत है, इसको करेक्ट करना है। नेक्स्टली बोला है and redistributed the profit by preparing a PL appropriation account। सेकेंडली आपको बोल रहा है क्या करना है, एक नया तरीके से एक पूरा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज करेक्ट वन, इसमें कोई गलती ना रहे, करेक्टेड PL अप्रो बनाना चाहिए। और लास्ट में बोल रहा है कि आप फिर से डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एक सुधारा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और उस कैपिटल अकाउंट से उसका करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है ये देखो। यानी कि एक करेक्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, उससे क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये निकालना पड़ेगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल कैसे सुधारेंगे? सबसे पहला काम क्या है? करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना। जो 15,000 नेट प्रॉफिट दे दिया है ये गलत है, पहले बोल रहा है उसको सुधारो। आज से पहले जितना भी हम लोग सवाल किए थे देखना, उस सवाल में पास एडजस्टमेंट वाला जितना सवाल किए थे उसमें जो भी भूल था वो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भूल है ऐसा कोई सवाल शायद हमने लोगों ने नहीं किया, इतना ही लग रहा है हमको। तो आज हम लोग ये जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है इसमें भूल है, इसको सुधारेंगे सबसे पहले। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे। ये क्या है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट 15,000 उभर के आए हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भूल है, उसको सुधारना है हमें। कैसे सुधारेंगे? उस प्रॉफिट एंड लॉस को फिर से रीड्राफ्ट नहीं करेंगे, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट उभर के आया है 15,000 उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर लेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, गलत नेट प्रॉफिट उसी को लाया है यहां पर, इसको सुधारेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढ के निकालना है, भूल क्या था, गलती क्या था, ये जो प्रॉफिट किया कैलकुलेशन किए थे आपने इसमें गलती क्या था। तो हम पढ़ते पॉइंट नंबर 1, देखो क्या है। An item in the inventory was valued at 12,800 but had a realizable value of 8,300।
देखो बच्चों, इसका मतलब यहां पर इन्वेंट्री मतलब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को रेफर कर रहे हैं, यानी कि हम लोग ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वो 31/12/17 ईयर का था, पहले ही बोला है मैंने। तो 31/12/17 हम सवाल कौन साल का हो रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं 1/1/17 से 31/12/17। ये 31/12/17 में जब फाइनल अकाउंट्स खत्म हुआ था आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था और उसमें 15,000 प्रॉफिट आया था, वो गलत प्रॉफिट था, उसको यहां पर लाया है, अब इसको सुधारेंगे। क्या हुआ था, आपका जो इन्वेंट्री था इस डेट में यानी क्लोजिंग स्टॉक था 31/12/17 में, उस क्लोजिंग स्टॉक को, इन्वेंट्री को आपने वैल्यू किया था 12,800 में, बट उसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या था 8,300। यू नो दैट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। एनआरवी को आप मार्केट प्राइस पकड़ सकते हो, लेकिन एनआरवी और मार्केट प्राइस में थोड़ा तो फर्क है, वो क्या है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के समय हम लोग सीख लेंगे। तो यहां पर क्या बोला गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फिर कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसमें जो कम है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन लेते हैं। यहां पर आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8,300 है और आपका क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री का जो वैल्यू आपने लिखा है, कॉस्ट प्राइस जो था वो 12,800 है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, इन्वेंट्री का वैल्यू कितना लेना चाहिए, कॉस्ट प्राइस 12,800 और आपका एनआरवी 8,300, इसमें जो कम है, कौन कम है, 8,300 कम है, तो उसी को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने 12,800 क्लोजिंग स्टॉक को लिख दिया, मतलब ज्यादा लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक को, ओवर स्टेटमेंट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। अब क्लोजिंग स्टॉक को आप अगर चढ़ा के लिखोगे, अब अगर इन्फ्लेट कर दोगे तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आता है, सोचो। ट्रेडिंग पीएल के बारे में सोचो, ट्रेडिंग के बारे में सोचा जाए, ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक किस तरह लिखा जाता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, यानी कि इनकम साइड में लिखा जाता है। यानी कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को इनकम साइड में चढ़ा के लिखोगे, इन्फ्लेट करके लिखोगे, तो प्रॉफिट क्या होगा, चढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी इन्फ्लेट हो जाएगा। अब अगर इनकम की साइड को बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। यानी आपने यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को चढ़ा के लिखे हो, उसके लिए क्या हुआ, प्रॉफिट चढ़ गया, ये प्रॉफिट बढ़ गया, 15,000 प्रॉफिट बढ़ गया उस कारण के लिए, क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक को लिखना चाहिए था 8,300, आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कम है कॉस्ट प्राइस से उसमें लिखना चाहिए था, लेकिन आपने 12,800 में लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, प्रॉफिट बढ़ गया। आज घटाएंगे प्रॉफिट को, कैसे घटाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे, इसको अगर घटाना है तो डेबिट में आ जाएंगे। 2 ओवर वैल्यूएशन, आपने ओवर वैल्यू करके रखा था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना है, आपने 12,800 लिखा था, लिखना चाहिए था 8,300, तो आपने कितना अमाउंट से इसको चढ़ा के रखा है, 4,500 शायद, यस 4,500 से आपने इसको चढ़ा के रखा है, तो घटा देंगे हमने। तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन आपने करके रखे थे, आज एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2, ₹2,400 paid for insurance premium for the year ending 31/3/18 had been debited to PL account। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक्रूअल बेसिस का क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, वो क्या है, इसका मतलब है हम लोग हिसाब की बुक में किस चीज को दिखाएंगे, जो इस साल में खर्च होना उचित था, जितना खर्च इस साल में करना चाहिए था उसी को हम लोग खर्च बोलेंगे। जितना इनकम इस साल में होना चाहिए था, जितना इनकम होना उचित था उसी को इनकम कहेंगे। आपने कितना एक्चुअली एक्सपेंसेस किए हो या एक्चुअली कितना इनकम आपके हाथ में आया है, ये इट विल नॉट मैटर, इसका कोई काम नहीं है। इसका आपको कितना खर्च करना चाहिए था ये देखना है आपको, राइट। तो इसको समझने के लिए एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ऑलरेडी बना के रखा है, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम क्या किया है, 2,400 आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया था। टू इंश्योरेंस प्रीमियम आपने क्या किया था, 2,400 पे कर दिया था।
पीएल में डेबिट कर दिया था। लेकिन मुश्किल क्या कहाँ हुआ, आपका जो इंश्योरेंस पेमेंट का जो ईयर फ्रेम था वो क्या है, वो ईयर फ्रेम था 1/4/18 से 1/4/17 से 31/3/18 तक। पढ़ के देखो क्या बोला है आपको, 2400 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/18, यानी जो इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किए हो वो इस पीरियड के लिए वैलिड है। लेकिन आपका फाइनल अकाउंट्स कब हो रहा है, ये जो पीएल अकाउंट आपने बनाया हो ये फाइनल अकाउंट हो रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31/12/17, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/17। तो इस डेट में हम लोगों ने क्या देखा कि यहां से यहां तक, यानी 31/12/17 से 31/3/18 तक, यहां पर 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड हो गया। समझो चीज को, आपने फाइनल अकाउंट्स कब बना रहे हो, 31/12/17 में, आपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो 31/12/17 में। उस डेट में आपने देखा कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम का इफेक्टिव पीरियड 1/4/17 टू 31/3/18 है। ऐसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया, आपने तो ऐसे ही पे किए हो, यानी कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम दिया ना आपने इस डेट में इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जनरली 1 साल के लिए वैलिड रहता है, तो इस डेट से इस डेट तक वैलिड है। लेकिन आपका फाइनल अकाउंट डेट का कट ऑफ क्या है, किस दिन फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, 31/12/17 में फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो। अब 31/12/17 में फाइनल अकाउंट्स करोगे तो हमने क्या देखा, 31/12/17 से और 31/3/18 तक ये जो 3 महीना है, इस पीरियड का इंश्योरेंस प्रीमियम तो इस साल का नहीं है, लेकिन फिर भी इस साल में आपने पे किया, वो है तो नेक्स्ट साल का। मतलब इस डेट में आप क्या देख रहे हो, आने वाला 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग इसी साल में पे करके रखे। लेकिन सोच के देखो, क्या उस 3 महीने का प्रीमियम इस साल में पे करना उचित था? हम लोग तो 31/12/17 में ईयर क्लोज कर रहे हैं, इस दिन डेट में फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। तो ये जो 3 महीना 31/12/17 से 31/3/18 तक, ये 3 महीने का प्रीमियम क्या इस साल में पेमेंट करना उचित था? वो तो आने वाला साल में पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इस साल में पे कर दिया। इसी को तो हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस कहते हैं। अब एक्रूअल बेसिस हमको क्या सिखाते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस इस साल का खर्च नहीं है, तो इस साल में उसको खर्च नहीं दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, लेस कर देते हैं फिर प्रीपेड इंश्योरेंस। क्यों लेस हो जाता है, याद है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस इसलिए हम लोग लेस कर देते हैं क्योंकि एक्रूअल बेसिस के अनुसार वो इस साल का खर्च नहीं है। एक्रूअल बेसिस में खर्च किसे कहते हैं, जो इस साल में खर्च होना उचित था वही इस साल का खर्च है। ये जो 3 महीने का प्रीमियम है ये तो इस साल का खर्च नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, 12 महीने के लिए अगर 2400 होता है तो 3 मंथ्स का होता है इंटू 3/12, यानी कि 600। मतलब आपको उचित था पीएल में 1800 इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करना चाहिए था इस साल के लिए, लेकिन आपने रॉन्गली क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा के पूरा 2400 ही पीएल में डेबिट कर दिया। पूरा के पूरा 2400 पीएल में आपने डेबिट कर दिया। कितना करना चाहिए था, 1800। कर कितना दिया, 2400। आप जब पीएल अकाउंट बनाया था इस एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया था, पूरा के पूरा 2400 को ही खर्च दिखा दिया था। यानी कि आपने खर्च को चढ़ा के रखा है, खर्च को आपने बढ़ा दिया। जो खर्च दिखाना चाहिए था 1800, उस खर्च को आपने 2400 दिखाया, यानी खर्च चढ़ गया। अब खर्च चढ़ गया तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, खर्च ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। खर्च को अगर आप चढ़ा दोगे, बढ़ा दोगे, इन्फ्लेट कर दोगे तो प्रॉफिट में इंपैक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट घट जाएगा। तो यानी ये जो प्रॉफिट है आपका 15,000, ये वाला प्रॉफिट इस कारण के लिए घट गया, कम हो गया, आज बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को अगर बढ़ाना है तो इस तरफ लिखेंगे, घटाना है तो इस तरफ लिख रहे हैं। इसके साथ एक्चुअली ऐड हो जाएगा, फिर इस तरफ लिखेंगे तभी ना ऐड होगा। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 600, जो इस साल का नहीं था, जितना प्रीमियम इस साल का नहीं है, फिर भी हम लोग पीएल में चार्ज कर दिया। हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली हमने
BL में रॉन्गली क्या कर डाला, रॉन्गली 2400 को ही लिख दिया, लिखना चाहिए था 1800, जो ज़्यादा खर्च दिखा दिया, प्रॉफिट घट गया। तो आज प्रॉफिट को हम लोग रिपेयर कर रहे 600 से, समझे। तो नाउ वी हैव करेक्टेड आवर प्रॉफिट्स एंड आफ्टर करेक्टिंग प्रॉफिट वी गेट आवर रेक्टिफाइड प्रॉफिट। कैसे निकाला, इसके साथ ये ऐड किया, फिर इतना माइनस किया, तो करने के बाद ये बैलेंसिंग फिगर आया है। 15600 से 4500 माइनस कर दिया तो 11100 आपका बैलेंसिंग फिगर आया। यही है आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब यही करेक्ट नेट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं ये कौन साल का है, फॉर द ईयर एंडेड 31 to 12/17। इसमें हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वहीं से तो आपने करेक्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेशन करके लाया है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना प्रॉफिट लाए थे आपने करेक्टेड प्रॉफिट, उस अकाउंट को देखना 11,100। ये आपका कैलकुलेटेड करेक्टेड नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से आया है। अब क्या क्या चार्ज करना चाहिए था, फिर से हम लोग पढ़ेंगे सवाल को। पहले ही बोल रहा है कि ए और बी दोनों ने ड्राइंग्स किया था। कितना ड्राइंग्स किया था, एक 6000 और ए और बी था, ए 6000 और बी 4000 ड्राइंग्स किया था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या था, 8%। तो हम लोग यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ये चार्ज करना चाहिए था लेकिन नहीं किया था। हम लोग एकदम शुरू से करेक्ट करके चल रहे, सब कुछ करेक्ट चीज लेंगे। जो भी भूल हुआ था उसको भूल जाओ, जो भी गलती था उसे भूल जाओ। हम लोग एक नया दौड़ हम लोग एक नए तरीके से फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए को और बी को कितना लगेगा, ए ने ड्राइंग्स क्या था आपका, ए का ड्राइंग्स था आपका 6000 के ऊपर 8%। डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं बोला था इसलिए 6/12। और बी का था 4000 इंटू 8%। डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं बोला था इसलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। पहला ए का हो रहा है 240 और बी का हो रहा है आपका 160, दोनों मिला के आपका हो रहा है 400। फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है हम लोगों को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर मुश्किल है, क्या मुश्किल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जनरली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट तो दिया ही नहीं था। जो लास्ट सवाल मैंने किया था, लास्ट वाला वीडियो जरूर देखना, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उस वीडियो में जो डंकी मंकी वाला सवाल था उसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ था, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया था लेकिन आपको क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। उस सवाल में डंकी मंकी वाला सवाल देखना, वहां पर मैंने ओपनिंग कैपिटल निकालने का 2 तरीका यूज किए थे। यहां पर भी थोड़ा दिखा लेते हैं कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है, आपको 31/12/17 का कैपिटल दे दिया था, वो भी गलत। इस डेट का कैपिटल नहीं दिया था 1/1/17 का, उस डेट का कैपिटल को निकालेंगे हम लोग। मेरा जो अपना तरीका होता है, व्हाट आई प्रेफर, वो क्या है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल लिया जाए। रॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो रॉन्ग का मतलब जो अकाउंटेंट भूल किया था उसको कंसीडर करते हुए उस भूल को लेके हम लोग एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मतलब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं वो क्या देखने के लिए, अकाउंटेंट आखिर किया क्या था, जो अकाउंटेंट किया था उसी को हम लोग यहां पर रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसी चीज को हम लोग यहां पर दोहरा रहे हैं। ये रॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो अकाउंटेंट रॉन्ग चीज किया था उसी को एक बार देख रहे हैं। रॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीएफ, जो क्लोजिंग बैलेंस था दोनों पार्टनर ए और बी का, वो दे दिया था।
कितना दे दिया था रॉन्ग बैलेंस? आपका रॉन्ग बैलेंस दे दिया था 55,000, ये दे दिया है सवाल में, 55,000 और 45,000. दिस इज गिवन बाय बैलेंस BD. यह है आपका ओपनिंग बैलेंस. ये हम लोग निकालना चाहते हैं दोनों पार्टनर का, A और B का. हम लोगों को पता नहीं है, यही चाहते हैं हम. ओपनिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर करके इनको निकालेंगे. लेकिन हम लोगों को देखना है पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंटेंट क्या क्या डाला था. भूल तो क्या था, लेकिन क्या क्या डाला था. तो सवाल एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं. आप शुरू में आ जाओ. क्या लिखा हुआ है कि A एंड B उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था. ऑन 31 दिसंबर 17 देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट 55 एंड 45. साल के अंत में उन लोगों का कैपिटल ये था. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये प्रॉफिट में हम लोग रीच किए थे. नेट प्रॉफिट 15,000 को बोल रहा है वो लोग शेयर कर लिया था. शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 को वो लोग बंटवारा कर लिया था. 15,000 को किस रेशियो में बंटवारा किया था? उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो था 3:2 में. तो बंटवारा करने से A को मिला था 9,000 और B को मिला था 6,000. और क्या चीज इसमें डाला था? पढ़ो, वहां पर ही लिखा हुआ है. एंड ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स को भी वो लोग यहां पर कंसीडर किया था. ड्राइंग्स, A का ड्राइंग्स था 6,000, B का ड्राइंग्स था 4,000. ये पार्टनर्स कैपिटल गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पर लिखना चाहिए था, वो लोग नहीं लिखा था. ये जो प्रॉफिट 15,000 को बंटवारा कर रहा है ये तो भूल है. एक्चुअल वैल्यू तो 11,000 है. भूल है, हमको पता है. मैं देखना चाहता हूं, हम लोग देखना चाहते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकाउंटेंट ने भूल करके क्या बनाया था. पार्टनर्स, ये जो ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स का था ये तो सही था. ये इस सही चीज को लेके वो लोग फॉरवर्ड मार्च किया. ये सब गलत चीज डालते गए उसमें, जाके यहां पर गलत कैपिटल में पहुंचा. तो हम गलती के अंदर से असली चीज को, जो सही था, उसको हम लोग निकल रहे हैं. इस चीज में कोई गलती नहीं था. इसको हम लोग वी आर टेकिंग आउट फ्रॉम दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वो गलत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम लोग सही ओपनिंग बैलेंस को निकल रहे हैं. कैसे निकालेंगे? बैलेंस कर देंगे इसको. क्या मिलेगा अगर बैलेंस करेंगे? तो देखो बच्चों, अगर बैलेंस करेंगे तो इस तरफ आता है आपका 61,000. 61,000 से अगर 9,000 माइनस करोगे तो A का आ जाता है आपका 52,000 और B का कितना आ जाता है? B का आ जाता है, इधर होता है आपका 45 एंड 4 49,000, उससे 6,000 जाएगा तो 43,000 आ जाता है. तो ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल. इसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, A का और B का. ओपनिंग कैपिटल था इसका 52,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा A का, और B का होगा आपका 43,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा. रेट क्या था? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने का आपका रेट था सवाल में 5%. तो इसके ऊपर 5%, इसके ऊपर भी 5% चार्ज होगा. अब स्कूल वालों के लिए एक बात कह रहा हूं. जनरली आप लोगों का बुक में ऐसे ओपनिंग कैपिटल जैसे मैंने किया है, ये मेरा फेवरेट है, ऐसे नहीं करते. आपका कैसे करते वो भी एक बात दिखा देते. इसी चीज को वो लोग रेप्लिकेट करता है, इधर दिखा देते. वो लोग क्या करता है, बुक में क्या करता है, वो लोग ऐसे लिखता है क्लोजिंग कैपिटल A और B का. क्लोजिंग कैपिटल तो दे दिया है गिवन, उसको उतार देता है 55,000 और 45,000. फिर वो लोग इधर ड्राइंग्स चार्ज किया था, अकाउंटेंट किया था, तो ड्राइंग्स को इसके साथ ऐड किया है, तो यह लिख देंगे ऐड ड्राइंग्स. कितना ड्राइंग्स है आपका? 6,000 और 4,000.
ऐड कर दिया, होता है आपका 61,000 और 49,000। फिर इस तरफ क्या किया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट 9,600 क्रेडिट किया था, उसको हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना कितना था आपका, 9,000 था और 6,000 था। ये दो हम लोग माइनस कर देंगे, ये दो ऐड करके ये माइनस किया तो ये निकल जाएगा आपका 52,000 और 43,000। समझे? आप ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इस तरीका भी अपना सकते हो, नहीं तो इस तरीके भी अपना सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल हेडिंग करके। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो हम लोगों का ओपनिंग कैपिटल निकल गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 52,000 के ऊपर 5% करेंगे तो ये होता है आपका 2,600 और 43,000 के ऊपर 5% करेंगे तो ये होता है आपका 2,150। टोटल आता है आपका 4,750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर करेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल कर दो, 11,500 होता है, उससे 4,750 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 11,500 से 4,750 6,750 राइट। अब 6,750 जो प्रॉफिट आया है तो उसको हम लोग बंटवारा कर लेंगे ए और बी के अंदर। किस रेशियो में? उन लोगों का जो रेशियो था उसमें कोई गलती नहीं था, 3/5 2/5। इस रेशियो में अगर 6,750 को बंटवारा करेंगे तो ए का आता है 4,050 और बी का आता है 2,700। वाह, ठीक। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। आपसे क्या मांगा था पहले मांगा था करेक्टेड नेट प्रॉफिट, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन के खोल के बनाया था। फिर हम लोगों को पता है क्या चाहा है, करेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दिया। और लास्टली क्या चाहा है सवाल में, बोला है एंड डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक करेक्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और उसका नेट क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है वो दिखा दो। तो दिखा देते हैं। तो हम लोग नया तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हम लोगों को पता चल गया कि करेक्टेड ओपनिंग बैलेंस क्या था। ऑलरेडी हम लोगों ने करेक्टेड ओपनिंग बैलेंस निकाल लिया था, वो ए का था 52,000 और बी का था 2,150। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स लोगों को मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 2,600 2,150। मैंने गलत लिख दिया, आपका ओपनिंग बैलेंस था 43,000 बी का। फिर बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है 4,050 और 2,700। इस तरफ क्या होगा, 2 ड्राइंग्स आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। ड्राइंग्स हुआ था आपका 6,000 एंड 8,000, सॉरी 4,000, 6,000 एंड 4,000 ड्राइंग्स था। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा आपका, उसका अमाउंट था आपका 240 एंड 160। ना हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस CF। क्या आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करके इधर इस तरफ जोग करो करके उस तरफ इस तरफ ऐड करके कुल मिला के कितना होता है देखो। फिर वहाँ पे 6,240 माइनस कर दो, ये माइनस करके आपका आ रहा है 52,410। और इस तरफ अगर टोटल करोगे तो कुल मिला के जो आएगा उससे 4,160 माइनस कर दो तो आएगा आपका 4,370।
690। ये आया आपका करेक्टेड क्लोजिंग कैपिटल। वाह। तो बच्चों सवाल समझ में आया? आपको ऐसा सवाल करने के लिए मैं जो तरीका अपनाता हूं वो ये है, पहले हमको ढूंढ के निकालना है क्या करना है, हमें कहां पहुंचना है, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कैसे पहुंचेंगे। लेकिन कैसे पहुंचेंगे ये डिपेंड करता है आपका गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो आपको पहले देखना है क्या कहां पहुंचना है, क्या निकालने के लिए दिया है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन ढूंढना है आपको इंफॉर्मेशन क्या सप्लाई किया है। तो वही काम किया, इंफॉर्मेशन को ढूंढ लिया, फिर हम लोगों ने जहां पहुंचना था पहुंच गया। इस सवाल को अच्छे तरीके से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरा बहुत मनपसंद सवाल है। जो भी सवाल हमने पास्ट एडजस्टमेंट में किया है हर सवाल बहुत अच्छा है, ठीक से करो। ये आपका क्लास 12 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बीकॉम BBA आपका CA फाउंडेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो बच्चों आज तक जो भी सीखा है PL Appro यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम लोग आगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में घुसेंगे। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अभी नहीं, बहुत देर है उसमें, तो वेट करना आने वाला वीडियो के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल बटन को दबा देना। आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।